आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे एक वॉर मूवी जिसका नाम है स्नाइपर द वाइट रेवन। ये कहानी है रशिया और यूक्रेन के बीच हुई वॉर की, जिसमें एक मैथ टीचर कैसे एक खतरनाक और खूंखार स्नाइपर बन जाता है और अपने परिवार का बदला लेता है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है यूक्रेन के एक छोटे से गाँव दोनबास से, जहाँ हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम मिकोला होता है, जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नासिया को गुड बाय कहकर साइकिल से स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचकर मिकोला अपनी साइकिल पार्क करता है और स्कूल के अंदर चला जाता है, जहां न्यूज चल रही होती है कि रशियन आर्मी ने 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को कीव में मार दिया है। फिर वो अपने स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ाने लगता है। वहीं क्लास में एक इवान नाम का लड़का होता है, जो कि मिकोला के बात पर ध्यान नहीं देता और क्लास खत्म होने पर वो उसे बहुत रूड होकर वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता है। अगले दिन मिकोला फिर से साइकिल पर स्कूल की तरफ जा रहा होता है। वहीं उसे रास्ते में कुछ सिपाही हथियार के साथ दिखते हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और स्कूल की तरफ चला जाता है। मिकोला हमेशा की तरह अपनी साइकिल बाहर लगाता है और अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे वो अंदर जाता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता और मिकोला ही वहाँ अकेला होता है। वहीं न्यूज चल रही होती है कि रशियन आर्मी ने बहुत सारे जगह पर कब्जा कर लिया है और दोनबास भी उनमें शामिल है। वो तुरंत साइकिल से अपने घर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वहाँ उसकी वाइफ नासिया अकेली होती है और उसे लगता है कि वो सिपाही जिसको उसने आते हुए देखा था, कहीं वो उसकी वाइफ को नुकसान ना पहुंचा दे। और वो गलत भी नहीं होता। कुछ दूर से वो अपनी पत्नी को पिटते हुए देखता है। वो तुरंत उसकी मदद के लिए जाता है, लेकिन एक सिपाही उसे बंदूक के पिछले हिस्से से मारकर गिरा देता है। मिकोला उनसे कहता है कि मेरी वाइफ को छोड़ दो, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। वहीं एक रशियन सिपाही घर के अंदर जाता है और घर में आग लगा देता है। फिर वो लोग जाने लगते हैं और नासिया एक पत्थर से उन्हें मारने जाती है। तभी एक सिपाही उसे गोली मार देता है और उसकी मौत वहीं मिकोला के सामने हो जाती है। कुछ घंटे बाद वहाँ 2 यूक्रेनी सिपाही आते हैं, जो मिकोला की मदद करते हैं और उसकी वाइफ को दफनाने के लिए जमीन खोदते हैं। वहीं मिकोला अपनी वाइफ द्वारा उसके लिए बनाए गए लकड़ी के क्रूस को अपने पास रख लेता है। मिकोला टूटे दिल के साथ अपनी वाइफ को दफनाता है और फिर यूक्रेनी सैनिकों के साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं होता। फिर वो यूक्रेनी सेना में शामिल हो जाता है। वहीं कैंप में कमांडर को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई जासूस है। लेकिन मिकोला उन्हें बताता है कि उसने रशियन को अपने देश से निकालने के लिए आर्मी ज्वाइन किया है। उसके बाद मिकोला को उन सभी सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग करने का मौका दे दिया जाता है, लेकिन वो एक टीचर था, इसलिए उसे बंदूकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और उसे ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत हो रही होती है। वहीं एक महिला सिपाही उसे गन को असेंबल और डिसेंबल करना सिखाती है। वो उसे ध्यान से सीखता है। एक रात फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान मिकोला अपने कमांडर को बताता है कि अब वो तैयार है रशियन को मौत के घाट उतारने के लिए, और वो उन्हें कहता है कि आज से मेरा कोड नेम रेवन है। तो वो उसे कहते हैं कि कोड नेम ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसे अर्न करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग मिकोला के लिए बिल्कुल नया होता है, लेकिन वो अब खुद से गन को असेंबल करना सीख रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर बदले की आग जल रही होती है। वहीं एक दिन कमांडर कहते हैं कि हमें स्नाइपर्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास स्नाइपर्स नहीं है जो कि हमें कवर दे सके। वो पूछते हैं कि कौन स्नाइपर बनने के लिए तैयार है, तो बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। वहीं मिकोला खड़ा होता है और कहता है कि मैं स्नाइपिंग करूंगा। तो कमांडर कहते हैं कि तुम बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें तो ठीक से गन को असेंबल और डिसेंबल करना भी नहीं आता। मिकोला उनसे एक मौका मांगता है, तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड है। तुम्हें इस 20 सेकंड में AK-47 को डिसेंबल और फिर असेंबल करके दिखाना होगा। फिर AK-47 को एक टेबल पे रख दिया जाता है। वहीं मिकोला अपनी आंख पर पट्टी बांध लेता है और गन को खोलना शुरू करता है। फिर वो बड़े आराम से गन के पार्ट्स को असेंबल कर देता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मिकोला ने ये काम सिर्फ 18 सेकंड में ही कर दिया होता है, जिसे देख सब ताली बजाने लगते हैं। मिकोला को अब स्नाइपर के रूप में ट्रेनिंग करने का मौका दे दिया जाता है। अब ट्रेनिंग शुरू होती है और मिकोला को बहुत पुरानी गन दी जाती है, जिसे देख मिकोला उनसे कहता है कि मुझे भी SVD-63 मार्कमैन स्नाइपर चाहिए, जो कि सबको मिला है। तो कमांडर कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही है। अब मिकोला के पास यही गन होती है, जिससे वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है। वहीं एक दिन स्नाइपर्स का टेस्ट होता है, जिसमें ट्रेनर स्नाइपर्स के बगल में शूट करते हैं, लेकिन उन्हें हिलना नहीं होता, जिसमें बहुत लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन जब ट्रेनर मिकोला की तरफ शूट करता है तो वो जरा सा भी नहीं हिलता। फिर आखिरी टेस्ट होता है, जिसमें टारगेट को एक बार दिखाकर उनके आंखों के सामने एक बोर्ड रख दिया जाता है, जिसमें मिकोला टारगेट मिस कर देता है, क्योंकि उसकी गन बहुत पुरानी होती है, लेकिन वो कोई एक्सक्यूज नहीं देता।
वहीं एक दिन ट्रेनिंग के दौरान कमांडर मिकोला से बहुत इम्प्रेस होते हैं क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। अब मिकोला का रिजल्ट आ जाता है जिसमें उसने अपनी ट्रेनिंग पास कर ली होती है। वहीं अगले दिन कमांडर मिकोला से कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, हम लोग एक मिशन पर जा रहे हैं। फिर वो सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां रशियन ने कब्जा किया हुआ था। अब ये सभी स्नाइपर्स अपने टारगेट को लॉक कर लेते हैं। तभी वहां एक कार आ जाती है जिसे देख कमांडर सभी स्नाइपर्स को रोक लेते हैं। वहीं रशियन उन लोगों को कार से बाहर निकालकर उन लोगों का पासपोर्ट ले लेते हैं और फिर उन्हें मारने लगते हैं। तभी कमांडर स्नाइपर्स को शूट करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वहां सभी स्नाइपर्स को हेडशॉट पड़ता है और सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं और इनका मिशन कामयाब हो जाता है। अब सभी लोग वापस कैंप में आ जाते हैं जहां मिकोला अपने साथियों के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि वो अलग मिशन पर गए हैं। तभी वहां एक सिपाही की लाश आती है जिसे किसी स्नाइपर ने मारा था। अब अगले दिन फिर से ये लोग एक मिशन पर जाते हैं जहां ये लोग रशियन के लिए माइन बिछा देते हैं। तभी वहां रशियन सोल्जर आ जाते हैं जिसे देख मिकोला चौंक जाता है क्योंकि उन सोल्जर्स में मिकोला का पुराना स्टूडेंट इवान भी होता है। तभी माइन फट जाता है और सभी रशियन मारे जाते हैं जिनमें इवान भी होता है। कमांडर मिकोला को कहते हैं कि तुम दुखी ना हो क्योंकि ये इवान की गलती है कि उसने गलत डिसीजन लिया। वहीं रात में कमांडर मिकोला को अपने फैमिली की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी 2 बेटियां हैं जिन्हें मेरी जॉब के बारे में नहीं पता है। उन्हें लगता है कि मैं किसी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ये बात जानती है कि मैं जंग पर हूँ। फिर कमांडर मिकोला के पास क्रूज देखते हैं तो वो उसे पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो कहता है कि ये मेरी वाइफ की निशानी है। अगली सुबह यूक्रेनियन सोल्जर्स बॉर्डर के पास रशियन का इंतजार कर रहे होते हैं और सभी स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी वहां रशियंस आ जाते हैं जिनमें मिकोला को स्कोप से वही आदमी दिखता है जिसने उसकी वाइफ नात्सिया को मारा था। वो कमांडर से उस आदमी को मारने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन कमांडर उसे होल्ड करने के लिए कहते हैं। मिकोला उनसे कहता है कि वो मेरे निशाने पर है और मैं इसे शूट करने जा रहा हूँ। कमांडर उसे मना करते हैं, लेकिन मिकोला ट्रिगर दबा देता है और गोली सीधे उस रशियन के सर पर लगती है जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। कमांडर परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब इनकी भी पोजीशन रिवील हो जाती है। वहीं रशियन का सबसे खतरनाक स्नाइपर सीरी भी वहीं होता है जो कमांडर को दिख जाता है और वो ये बात मिकोला को बताने ही वाले होते हैं। तभी सीरी कमांडर को शूट कर देता है जिससे उनकी भी मौत वहीं हो जाती है। दरअसल सीरी ने पहले ही इन लोगों को स्पॉट कर लिया था। अब मिकोला ने भी सीरी को स्पॉट कर लिया होता है, लेकिन वो कमांडर को पीठ पे लेके पीछे हट जाता है और एक सेफ जगह पर चला जाता है। अब वो अपने आप को बचाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे कमांडर की मौत का बहुत बुरा लगता है जो हमेशा उस पर बहुत विश्वास करते थे और उसे इस काबिल बनाया और मौका दिया। दरअसल वो उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है क्योंकि कमांडर ने उसे गोली चलाने के लिए मना किया था। अब कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए मिकोला उस स्नाइपर का पता लगाने अकेले चला जाता है जहाँ वो 2 स्नाइपर्स को मार डालता है, लेकिन उसे वहाँ सीरी नहीं मिलता। अब अगले सीन में मिकोला वापस कैंप में आ जाता है जहां उसे जनरल का कॉल आता है जो उसे रशियन स्नाइपर सीरी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे आकर मिलो। तो मिकोला अपना सामान पैक करके उनसे मिलने के लिए चला जाता है जहां जनरल उसे रशियन स्नाइपर सीरी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो बहुत खतरनाक स्नाइपर है जिसने आज तक हमारे 5 स्नाइपर और 3 असॉल्टर्स को मार गिराया है। फिर जनरल बताते हैं कि सीरी का एक फेवरेट पोजीशन है और वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता और एक जगह से ही बिना हिले स्नाइप करता है। वही एक सोल्जर कहता है कि हम लोग वहाँ पूरे एरिया में माइन बिछा देते हैं, लेकिन जनरल कहते हैं कि ये प्लान काम नहीं करेगा और ये प्लान क्यों काम नहीं करेगा ये हमें मिकोला बताएगा। तो मिकोला कहता है कि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि हम स्नाइपर्स के इलाके में जा रहे हैं और जब तक हम माइंस बिछाएंगे वो हमें मार देंगे। अब जनरल नया प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम 2 ग्रुप में हमला करेंगे, जिसमें एक ग्रुप जो डायरेक्ट हमला करेगी और दूसरी स्नाइपर्स की ग्रुप होगी जो दूर से कवर देगी। और इसी बीच मिकोला उस बिल्डिंग में घुसकर उस स्नाइपर यानी सीरी को मार देगा। अब अगले दिन सभी स्नाइपर पोजीशन ले लेते हैं और मिकोला रेंगते हुए बिल्डिंग के करीब पहुंच जाता है। वहीं उसे 2 रशियन सोल्जर दिखते हैं जिसे मिकोला तुरंत वहीं मार देता है। उनमें से एक वही था जो मिकोला के घर गया था। वहीं दूसरी तरफ सभी स्नाइपर्स अपने टारगेट को लॉक करके सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी सिग्नल दे दी जाती है और स्नाइपर्स सभी टारगेट को मार गिराते हैं। वहीं हमें सीरी को दिखाया जाता है जिसे कुछ शक होता है क्योंकि उसे अपने आदमियों से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो अपनी पोजीशन छोड़कर छत पर देखने के लिए जाता है। वहीं उसका दूसरा साथी भी जायजा लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि मिकोला वहां पहुंच चुका है। वहीं सीरी को छत पर एक स्नाइपर मरा हुआ मिलता है तो वो तुरंत कॉल करके मदद बुलाता है और वापस अपने पोजीशन पर आ जाता है
जहाँ उसे मिकोला का क्रूज दिखता है। वो कुछ कर पाता तब तक मिकोला उसके ऊपर कूदकर उसे चाकू से मार डालता है। वहीं दूसरे स्नाइपर को मिकोला ग्रेनेड से उड़ा देता है। तभी वहाँ रशियन बैकअप टीम का कॉल सीरी के लिए आता है, जो कि मिकोला पिक करते हुए बोलता है कि अब तुम लोगों का टाइम खत्म हो गया है और हम तुम्हें खत्म कर देंगे। उसके बाद निकोला उस रशियन ऑफिसर को शूट कर देता है। वहीं ट्रक में से बहुत सारे रशियन सोल्जर्स निकलते हैं, लेकिन यूक्रेन के स्नाइपर पहले से ही पोजीशन में थे, इसलिए वो तुरंत उन्हें खत्म कर देते हैं। अब इस मिशन के बाद निकोला अपनी वाइफ के कब्र पे जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है और मुझे अपने देश के लिए अभी बहुत कुछ करना है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।